हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक एनीमे सीरीज शुरू करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हमारा हीरो हिबिकी एक सींग वाले खरगोश से जान बचाकर भाग रहा है। हिबिकी को समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ है और ये खरगोश उसका पीछा क्यों कर रहा। तभी उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती है जो उसे चीजों की जांच करने के लिए कहती है। वह खरगोश हिबिकी पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे वह काफी डर जाता है। दूसरी तरफ एक खूबसूरत एल्फ लड़की इमालिया को जंगल में कुछ कीमती मिलने का संकेत मिलता है। वह आवाज उसे पूर्व दिशा की तरफ जाने को कहती है जहाँ कुछ बहुत कीमती गिरा है। अब हिबिकी शांत होकर बैठता है और देखता है कि उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा है। उसे एहसास होता है कि वह आवाज कोई वहम नहीं बल्कि असल में कोई जादुई शक्ति है। हिबिकी अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके मरे हुए खरगोश के मीट की जांच करने लगता है। उसे पता चलता है कि यह मीट खाने लायक है और इसे पकाकर खाया जा सकता है। फिर वह अपने स्कूल बैग की जांच करता है जो इस दुनिया के लिए बिल्कुल अनजान चीज है। जब वह जमीन की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि वह एक बड़े राक्षस पर है। हिबिकी खुद की प्रोफाइल चेक करता है जहां उसका पेशा एक अप्रेजर यानी जांचकर्ता दिखाया गया। वह अपनी एक्सपर्ट आई शक्ति को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता है। अब हिबिकी ट्यूटोरियल गाइड शुरू करता है जिससे उसे अपने आसपास का जादुई नक्शा दिखने लगता है। नक्शे को देखकर उसे समझ आता है कि वह काफी देर से बस गोल गोल घूम रहा था। शाम होने पर उसे पत्थर की एक सड़क दिखाई देती है और वह खुशी से झूम उठता है। तभी उसके सामने एक खतरनाक भेड़िया जैसा राक्षस आ जाता है जिससे हिबिकी बहुत डर जाता है। जब वह राक्षस हमला करने वाला होता है तभी इमालिया वहां आकर उसे तीर से मार देती है। हिबिकी को जिंदा इंसान देखकर बहुत खुशी होती है और वह इमालिया का शुक्रिया अदा करता है। हिबिकी इमालिया के लंबे कान देखकर उसे एल्फ समझता है पर उसे ये सब दिखावा लगता है। हिबिकी अपनी प्रोफाइल चेक करने की शक्ति से इमालिया की असलियत और उम्र जानने की कोशिश करता है। हिबिकी यह जानकर दंग रह जाता है कि यह खूबसूरत दिखने वाली लड़की असल में 56 साल की है। इमालिया बताती है कि जिस घास के मैदान पर वह खड़ा था वह खुद एक बड़ा राक्षस है। रात के समय दोनों आग जलाकर बैठते हैं और हिबिकी का लाया हुआ खरगोश पकाकर खाते हैं। इमालिया को हैरानी होती है कि हिबिकी को इस जादुई दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। हिबिकी बताता है कि वह जापान से आया है पर इमालिया ने कभी इस जगह का नाम नहीं सुना। इमालिया वादा करती है कि वह हिबिकी को सुरक्षित शहर तक ले जाएगी जिससे उसे राहत मिलती है। सोने के समय इमालिया जादुई रोशनी से एक सुरक्षा घेरा बनाती है ताकि कोई उन पर हमला न करे। सोते समय हिबिकी को अपने पुराने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि स्कूल के आखिरी दिन अचानक एक तेज रोशनी हुई और वह यहाँ आ गया। आधी रात को हिबिकी की नींद खुलती है और वह इमालिया को सोते हुए देखता है। वह उन जादुई रोशनी की जांच करता है और उसे पता चलता है कि यह एयर अलार्म है। हिबिकी को चिंता सता रही है कि वह अपनी पुरानी दुनिया में वापस कैसे लौट पाएगा। अगली सुबह जब हिबिकी कर उठता है तो इमालिया उसे देखकर थोड़ी शर्मा जाती है। हिबिकी उससे उसके कपड़े का बटन देता है जो रात को टूटकर गिर गया था। इमालिया गुस्से में हिबिकी को एक जोर का मुक्का मारती है जिससे वह हवा में उड़ जाता है। दोनों फिर से शहर की ओर निकल पड़ते हैं और इमालिया रास्ते के बारे में बताती है। हिबिकी अपनी जादुई नक्शा शक्ति का इस्तेमाल करके आसपास के खतरों को भांप लेता है। इमालिया यह जानकर हैरान रह जाती है कि हिबिकी के पास ट्रिपल ए रैंक की शक्ति है। हिबिकी बताता है कि उसका जॉब सिर्फ जांच करना है और वह लड़ना बिल्कुल नहीं जानता। इमालिया उससे एडवेंचरर बनने की सलाह देती है और उसे इस दुनिया के तौर तरीके समझाती है। अचानक हिबिकी को अपने जादुई नक्शे पर एक बहुत ही दुर्लभ क्रिस्टल खरगोश दिखाई देता है। इमालिया बताती है कि इस खरगोश का सींग बहुत कीमती है और वे इसे पकड़ने निकल पड़ते हैं। क्रिस्टल खरगोश बहुत चालाक है और वह खतरे को देखते ही गायब होने की शक्ति रखता है। इमालिया अपनी जादुई शक्ति से उनकी आवाज और गंध को छिपा देती है ताकि खरगोश न डरे। वह खरगोश पर निशाना लगाती है पर वह अपनी तेज रफ्तार से तीर से बच निकलता है। हिबिकी एक योजना बनाता है जिससे वे खरगोश को घेर कर हमला करने का फैसला करते हैं। हिबिकी खुद चारे के तौर पर आगे बढ़ता है ताकि खरगोश उस पर हमला करने के लिए रुके। इमालिया जादुई दीवारें खड़ी कर देती है
जिससे खरगोश के भागने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जैसे ही खरगोश हिबिकी पर हमला करता है, एमालिया उसे अपने तीर से मार गिराती है। खरगोश के मरते ही हिबिकी का लेवल अचानक बहुत बढ़ जाता है, जिससे वह खुश हो जाता है। एमालिया हिबिकी की तारीफ करती है कि उसकी बुद्धिमानी की वजह से ही वे सफल हो पाए। अंत में एक रहस्यमयी एल्फ लड़की को गिल्ड में हिबिकी की तलाश करते हुए देखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।